गाइस ये बोतल देखो, इस पे क्लियरली लिखा हुआ है 35 रुपीज, लेकिन जब मैंने दुकानदार से मांगा तो मुझे ये मिला 40 रुपीज का, सिर्फ 5 रुपीज एक्स्ट्रा। अब आप सोचोगे छोड़ो हटाओ, सिर्फ 5 रुपीज ही तो है, लेकिन सवाल 5 रुपीज का नहीं है। सवाल यह है कि क्या दुकान वाला अपनी मन से प्राइस बढ़ा सकता है या फिर ये रूल के खिलाफ है। सच के साथ स्वागत है आपका। तो सच ये है कि ये सिर्फ एक दुकान नहीं बल्कि हर जगह पे ये चीज कॉमन हो चुकी है। जो दुकानदार एक्स्ट्रा नहीं लेते थे वो भी आसपास के दुकानदारों को देख करके एक्स्ट्रा लेने लगते हैं। तो यही चीज होता है लोकल एरिया में, देखा देखी करते हैं सारे लोग। मैं खुद नोटिस करता हूँ और आप भी नोटिस करते होंगे, लेकिन हम कुछ बोलते नहीं हैं। आखिर क्यों? क्योंकि दुकान वाला हमारे पहचान का होता है, रोज जाना होता है, ऑकवर्ड फील होता है और हम सोचते हैं कि छोड़ो हटाओ, सिर्फ 5 रुपीज ही तो है। और हम सोचते हैं कि जब कोई नहीं बोल रहा है तो हम क्यों बोले, 5 रुपये के चलते हम क्यों बुरा बने, दे देते हैं 5 रुपया, क्या ही हो जाएगा। रूल क्या कहता है? अब सबसे इम्पोर्टेंट बात, क्या MRP से ज्यादा लेना अलाउड है? आंसर है नहीं। MRP का मतलब ही होता है मैक्सिमम रिटेल प्राइस। इसका मतलब यह है कि दुकानदार MRP से ज्यादा नहीं ले सकते हैं, बट फिर भी दुकानदार एक्स्ट्रा लेते हैं क्योंकि कोई कुछ नहीं बोलता है। गवर्नमेंट के लीगल मेट्रोलॉजी रूल्स 2011 के रूल नंबर 18 में क्लियरली लिखा हुआ है, नो रिटेल डीलर और अदर पर्सन इंक्लूडिंग मैन्युफैक्चरर, पैकर, इंपोर्टर एंड होलसेलर डीलर शैल मेक एनी सेल ऑफ एनी कमोडिटी in packet form at a price exceeding the retail sale price। इसका मतलब सिंपल है, MRP से ज्यादा लेना अलाउड नहीं है। चाहे बोतल कोल्ड हो या नॉर्मल, प्राइस सेम रहना चाहिए। कूलिंग के नाम पे एक्स्ट्रा चार्ज ऑफिशियली अलाउड नहीं है। फिर भी ये हो क्यों रहा है? क्योंकि कोई क्वेश्चन नहीं करता, सब चुप रहते हैं, और जब सब चुप रहते हैं तो गलत चीज भी नॉर्मल बन जाती है। यही सिस्टम का लूप होल है। चुप रहने के वजह से ही आज इंडिया में क्या क्या हो रहा है आप देख रहे होगे। हम हर गलत चीज पे चुप रहते हैं क्योंकि हमारी हैबिट बन चुकी है चुप रहने की। हम हर छोटे मोटे चीज पे चुप रहते हैं, तो कुछ बड़ा भी होता है तो उसमें भी चुप रहते हैं। हम कुछ नहीं बोल पाते हैं, डरते हैं, क्योंकि जो लोग बोलते हैं वो चुप करा दिए जाते हैं। क्या आप कुछ कर सकते हो? अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, आप क्या कर सकते हो? ऑप्शन 1, पोलाइटली पूछो, भैया ये 35 रुपये का सामान 40 रुपये में क्यों मिल रहा है? क्या आपने कभी दुकानदार से सवाल किया है कि आखिर ये 5 रुपीज एक्स्ट्रा क्यों लग रहे हैं? और अगर आपने किया है तो आप अपने एक्सपीरियंस कमेंट में शेयर कर सकते हो। लेकिन सच ये है, अकेले बोलने में डर लगता है और हम ज्यादा नोटिसेबल लगते हैं। सामने वाला सोचता है इसको क्यों इतनी फर्क पड़ रही है। इसलिए बेस्ट तरीका है आप ग्रुप में बोलो। जब 3-4 लोग बोलते हैं तो इम्पैक्टफुल होता है और ज्यादा आप नोटिसेबल भी नहीं लगोगे। अगर फिर भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है तो आप कंप्लेन कर सकते हो। यह गवर्नमेंट पोर्टल है, यहाँ आप अपनी कंप्लेंट रजिस्टर कर सकते हो, एंड ये हेल्पलाइन नंबर है तो आप यहाँ भी कंप्लेंट कर सकते हो। बहुत लोग इन सब चीजों को इग्नोर कर देते हैं, यूज नहीं करते हैं, इसलिए सिस्टम स्ट्रॉन्ग नहीं बन पाता है। प्रॉब्लम 5 रुपीज नहीं है, प्रॉब्लम यह है कि हम गलत को इग्नोर कर देते हैं और फिर वही बाद में सिस्टम बन जाता है। तो अगली बार अगर आपके साथ ऐसा हो, एक्स्ट्रा लिया जा रहा हो, तो आप सवाल जरूर करें। अगर आपको सवाल करने में थोड़ा हिचकिचाहट हो तो अपने दोस्तों के साथ सवाल कर सकते हैं, लेकिन सवाल करना जरूरी है, पूछना जरूरी है, क्योंकि गलत देखना, गलत सहना भी गलत करने के बराबर ही होता है। अवेयरनेस ही पावर है। कमेंट में आप बताओ, क्या आपके एरिया में भी 5 रुपीज एक्स्ट्रा लिया जाता है? आप ये BTS देख सकते हो एंड कुछ फनी मूवमेंट मिस्टेक्स देख सकते हो। अवेयरनेस ही पावर है। सब चुप रहते हैं, सब चुप रहते हैं, सब चुप रहते हैं, और जब
ये गवर्नमेंट पोर्टल है, यहाँ आप अपनी कंप्लेंट रजिस्टर कर सकते हो। यह गवर्नमेंट पोर्टल है, यहाँ आप अपनी कंप्लेंट रजिस्टर कर सकते हो। तो बिहाइंड द सीन्स आपको कैसी लगी? कितना ज्यादा वहां पे करना पड़ा एक चीज को रिपीट। एंड आप चाहो तो ये जॉब स्कैम वाली वीडियो देख सकते हो, आपको काम आएगी। एंड धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।